नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ दुर्गा सर्वव्यापी हैं, सत्य चित्त आनंदमयी हैं और अपने भक्तों के समक्ष 9 दिव्य स्वरूपों में विराजमान होती हैं। माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं और अपने भक्तों को सब कुछ देने में सक्षम हैं। तो आज इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों को, उनके रहस्यों को समझेंगे। आज जानेंगे कि माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप किस प्रकार हमारी आंतरिक शक्ति के जागरण का प्रतीक है और माँ के प्रत्येक स्वरूप से जुड़कर कौन सी अलौकिक शक्तियाँ भक्तों को, साधकों को प्राप्त होती हैं। माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप एक ही शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं जो चेतना के 9 आयामों को परिलक्षित करते हैं और नवरात्रि के प्रत्येक दिन क्रमशः इन्हीं शक्तियों का आह्वान और ध्यान करने से साधक की चेतना आध्यात्मिक जागृति के 9 चरणों को पूर्ण करती है, अर्थात मूलाधार चक्र से उठकर क्रमशः समस्त चक्रों को भेदती हुई ब्रह्म रंध्र से होती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जहां वो अपने शिव से एकाकार हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो साधक देवी की समग्र शक्तियों से जुड़ जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। शैल अर्थात पर्वत, शिखर, और शैल पुत्री का गूढ़ अर्थ है गहरे ध्यान की पराकाष्ठा। जब चेतना अपने सर्वोच्च स्थल पर जाने के लिए पूर्णतः तैयार होती है, माँ के निरंतर ध्यान से एक साधक की इच्छा शक्ति, उसकी संकल्प शक्ति पर्वत की भांति, एक शिखर की भांति मजबूत हो जाती है और मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर यानी शिखर की ओर प्रस्थान करती है। तो माँ की पूजा भक्तों को अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और धैर्य प्रदान करती है। माँ का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है और ब्रह्म अर्थात ईश्वर, जो परम सत्ता है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वरीय ऊर्जा है। माँ ब्रह्मचारिणी की निरंतर पूजा से साधक ध्यान की गहन अवस्था को प्राप्त करता है, उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है और साधक में सात्विक भावों का उदय होता है। माँ अपने भक्तों की हर बुराइयों से रक्षा करते हुए उसके तप बल को जागृत करने वाली देवी हैं। माँ संयम और नियम सिखाती हैं और अपने भक्तों में अनुशासन और सत्य को प्रतिपादित करती हैं। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है और माँ का ये स्वरूप बहुत शांतिदायक है। माँ के सर पर अर्धचंद्र विराजमान है और चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है, और यदि मन कमजोर है, चंचल है, विकारग्रस्त है तो आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से मन सध जाता है। मानसिक शांति, अभय और शत्रुओं के ऊपर विजय प्रदान करने वाली देवी है माँ। माँ की पूजा से चेतना शक्ति निर्मल होती है और निर्बाध गति से ऊपर की ओर उठती है। माँ का चौथा स्वरूप माँ कूष्मांडा का है और शास्त्रों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसीलिए उन्हें कूष्मांडा कहा गया है। संस्कृत में कूष्मांडा का अर्थ है कद्दू, और कद्दू गोलाकार होता है यानी संपूर्ण होता है। तो माँ कूष्मांडा का जो वास्तविक अर्थ है वो प्राण शक्ति से है, जो हर जगह व्याप्त है, पूर्ण है, एक वृत्त की तरह। जन्म से मृत्यु तक की जो ये प्रक्रिया चलती है उसका प्रतीक है माँ कूष्मांडा की ऊर्जा। जिस प्रकार एक बीज से फल बनता है और उस फल से पुनः बीज की प्राप्ति होती है, तो उसी प्रकार माँ इस चीज का प्रतीक है कि एक भक्त, एक साधक अपनी चेतना को उन आयामों तक ले जाए जहां वो संपूर्णता को प्राप्त हो, उस स्तर तक अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा को ले जाएं जहां माँ कूष्मांडा से एकाकार हो जाएं, संपूर्णता को प्राप्त हो जाएं। माँ का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता का है। देवी का ये स्वरूप मातृत्व और सृजन का प्रतीक है। स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय, जो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति को प्रदान करने वाले देव हैं। और इन्हीं भगवान कार्तिकेय की माँ स्कंद माता इन शक्तियों का समन्वय कर, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समन्वय कर भक्ति के अंदर की चेतना को उच्च स्तर पर ले जाती हैं। तो माँ स्कंद माता ज्ञान, क्रिया और इच्छा शक्ति की स्रोत हैं, उसका प्रतीक है। संतान सुख और सुख समृद्धि, साथ ही ज्ञान प्रदान करने वाली देवी है। माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी का स्वरूप है। माँ का ये स्वरूप सूक्ष्म जगत में जो भी अदृश्य है, अव्यक्त है, उसको अभिव्यक्त करता है।
माँ कात्यायनी दिव्यता के गूढ़ रहस्यों की देवी है। जो भी गुप्त है उसकी देवी है माँ कात्यायनी। इस जगत की समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश कर सत्य की स्थापना करने वाली देवी है। माँ प्रचंड ऊर्जा है, अन्याय का नाश करने वाली है। अत्याचारी महिषासुर का वध करने वाली यही देवी हैं। इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ की पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, विवाह में कोई बाधा है वो दूर होती है, आर्थिक संपन्नता और समस्त सुख वैभव माँ अपने भक्तों को प्रदान करती है। तो माँ के निरंतर ध्यान, इनकी पूजा से एक साधक की ऊर्जा सभी विकारों से, सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त होकर अपने उच्च स्वरूप में स्थापित होती है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है और काल रात्रि में काल का अर्थ समय और रात्रि का अर्थ रात, अर्थात रात्रि में विचरण करने वाली, रात्रि में अपने साधकों को, भक्तों को सिद्धियां देने वाली माँ कालरात्रि है। माँ का भयावह उग्र रूप है लेकिन मातृत्व से भरपूर है। माँ का जो भयावह रूप है ये दुष्टों के लिए है, आसुरी शक्तियों के लिए है। अज्ञानता के नाश का प्रतीक है माँ का ये स्वरूप और ज्ञान और वैराग्य प्रदान करने वाली देवी है। माँ के निरंतर ध्यान से साधक की चेतना निर्मल हो जाती है, अपने उच्चतम स्वरूप की ओर प्रस्थान करती है। इनकी निरंतर भक्ति से साधक में ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है। माँ के भक्त भौतिकता से विमुख हो जाते हैं और वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। साथ ही माँ कर्म की भी प्रतीक है। सफलता के लिए निरंतर परिश्रम बिना रुके करना है, ये सीख माँ देती है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी का है। माँ की निरंतर पूजा से चेतना अपने उच्चतम शिखर पर होती है, अर्थात पूर्ण दिव्यता के साथ स्थापित होती है। माँ महागौरी गौरवर्ण है, लावण्यमयी है, अद्भुत सौंदर्य से युक्त है, अर्थात माँ की पूजा से साधक की चेतना अपनी संपूर्ण दिव्यता में, अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ प्रकट होती है। पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है माँ महागौरी। इनकी निरंतर पूजा से साधक भक्त अपने पाप कर्मों से मुक्त होते हैं, अपने प्रारब्ध और कष्टों से, पीड़ाओं से मुक्त होते हैं। साधक की चेतना पूर्णतः पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है और शिव से मिलन के लिए पूरी तरह योग्य हो जाती है। माँ का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। सिद्धि अर्थात अलौकिक शक्तियां और दात्री माने देने वाली। तो माँ अपने भक्तों को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए देवी के स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा गया है। स्वयं भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आधा स्वरूप है वो देवी सिद्धिदात्री का ही है। सिद्धि अर्थात किसी कार्य की सफलता और संपूर्णता, अर्थात जब चेतना का शिखर में विलय होता है तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही होता है। माँ सिद्धिदात्री सहस्रार चक्र में स्थापित चेतना है। तो माँ की निरंतर आराधना से साधक की चेतना विभिन्न आयामों से होती हुई अंत में शिखर में विलीन हो जाती है, सहस्रार में स्थित शिव से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के जो ये 9 स्वरूप हैं चेतना के 9 आयामों को परिलक्षित करते हैं। नवरात्रों में विशेषकर माँ के प्रत्येक स्वरूप का ध्यान और उनकी साधना से साधक की ऊर्जा मूलाधार से उठती हुई क्रमशः समस्त चक्रों को भेदती हुई स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्रार पर यानी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है और वहां परमानंद से उसका मिलन होता है, शिव से वो मिल जाती है। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप अपने भक्तों को, अपने साधकों को संपूर्णता प्रदान करने वाले स्वरूप हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की निधियां अपने भक्तों पर बरसाने वाले स्वरूप हैं। तो ऐसी पराशक्ति माँ दुर्गा की कृपा सब पर बनी रहे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।